आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए सभी मिलकर बोले बृहस्पति देव की जय हो। कथा। भारत वर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर रोज गरीबों और ब्राह्मणों की हमेशा सहायता करता था। लेकिन यह बात उस राजा की पत्नी को थोड़ा भी नहीं भाता था। तो उसका पति दिन रात दान ही देता रहता है, उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था। रानी ने कभी भी कोई गरीबों को दान नहीं दिया था और ना ही भगवान का पूजन किया करती थी। यहाँ तक कि रानी राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में चले गए और उस समय रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का भेष धारण करके राजा के महल में भिक्षा लेने गए। साधु महाराज ने रानी से भिक्षा मांगी, लेकिन रानी ने इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति तो सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा बस यही है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। ना रहेगी धन और ना मेरे पति इन धनों को लुटा सकेंगे। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। यही मेरी इच्छा है। रानी के बातों को सुनकर साधु महाराज बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन दौलत संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे के लिए पियाओ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन है अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। ऐसे और अनेक काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह लुटाती फिरूं, बांटती फिरूं। साधु महाराज ने उत्तर दिया। साधु महाराज ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर को धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु महाराज ने जैसा कहा था, रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। इसी तरह से बहुत कष्ट से समय बीतने लगा। तब एक दिन जाकर राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं कहीं बाहर दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे पहचानते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचा करता था। इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन का रहना पड़ा था, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहना रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ मांग कर लेकर आ।
ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हम दोनों का हो सके। रानी की बातें सुन दासी रानी की बहन के घर गई। जिस दिन दासी रानी की बहन के घर गई उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, मगर रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बेचारी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया कि रानी की बहन ने उसे उत्तर नहीं दिया। लेकिन उदास मन से दासी रानी के पास चली आई और रानी को अपनी सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर बेचारी कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, ए बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? दासी ने कुछ नहीं कहा, मगर रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक कह सुनाई। रानी की बात सुनकर रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को इस बात का थोड़ा भी भरोसा नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को घर के अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ा हैरानी हुई। अब दासी कहने लगी रानी से, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम क्या करते थे? व्रत ही तो करते थे। इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। दासी की बात मानकर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार की व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करे और दीपक जलाए और कथा भी सुने और पीला भोजन ही करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत का पूजन और विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। जब 7 दिन के बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी ने गुरुवार का व्रत रखा। घुड़सार में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पर अब परेशानी यह थी कि पीला भोजन कहाँ से आए। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे ही एक साधु महाराज का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे आए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया और उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया।
और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, अब हमें इसलिए दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में रानी का यश फलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? इसका क्या कारण है, मुझे बताओ। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी है, मैं आपसे क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में सपने में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई।
राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन कराया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। राजा ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले, जैसे साधु महाराज ने बताया था। तब लकड़हारे ने उन पैसे से बृहस्पति देव की पूजन की और कथा कही। उसी रात्र को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा सारा राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपनों को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के है। तो राजा बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, ये सोचकर कि इतना धन दौलत कहाँ से आया मेरी गैर हाजिरी में। जब रानी ने यह खबर सुना कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो दासी ने उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। सभी लोग कहने लगे, हमारा तो आदमी मर गया है, तुमको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु एक आदमी बोला, अच्छा तुम कहो, मैं तुम्हारी कथा
सुनूंगा। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान का खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उस किसान की माँ अपने बेटे के लिए रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, तो बेटे ने सभी हाल माँ को सुना दिया। अब तो बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस घोड़ सवार के पास गई और उनसे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरी खेत पर चलकर कहना। राजा ने बूढ़ी माई के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपनी भाई की खूब खातिरदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। आता वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सासू माँ ने कहा, हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई का कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी जाके। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे, आप भरोसा रखें। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, तुम सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। रानी के गर्भ से 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी की यह बात सुन राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं,
जैसी जिसकी मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान बृहस्पति देव सबकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण किया। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो सभी प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।